सबसे पहले एक ग्लोबल आवाज जो ये कह रही है कि फ्रांस तुमसे ना हो पाएगा। आज सबसे पहले पेरिस ओलंपिक की ग्लोबल फिक्र करना जरूरी है। फ्रांस में कल से यानी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक का भव्य आयोजन होगा। पेरिस ओलंपिक में शामिल होने के लिए दुनिया भर के 206 देश से आए 10,500 एथलीट हिस्सा लेंगे। इस आयोजन के दौरान कुल 329 इवेंट्स होंगे जिन्हें देखने के लिए यहां दुनिया भर से खेल प्रेमी जुटेंगे। लेकिन पेरिस ओलंपिक से ठीक पहले वहां से जिस तरह अराजकता की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और खिलाड़ियों से लूटपाट की तस्वीरें वायरल हैं, उन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अब कई देश और वहां के खिलाड़ी इस बात से आशंकित हैं कि फ्रांस में यह आयोजन शांतिपूर्वक ढंग से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लोगों को लगता है कि जब पेरिस में ओलंपिक की शुरुआत होगी, घुड़सवारी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी समेत तमाम तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, तो बहुत मुमकिन है कि स्टेडियम में खिलाड़ियों का स्वागत पानी की बोतलें फेंक कर हो सकता है कि खिलाड़ियों में डर और दहशत पटाखे और बम फोड़कर पैदा की जाए। ऐसी आशंका है कि सड़क पर हिंसा, अराजकता और नारेबाजी देखने को मिले। ऐसी भी आशंका है कि पेरिस ओलंपिक में आतंकी हमले हो सकते हैं, जिसकी तो काफी इंटेल भी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक एक करके आप ये तस्वीरें देखिए। पेरिस में ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी कल है लेकिन खेलों की शुरुआती राउंड इससे पहले ही शुरू हो चुके हैं। इनमें फुटबॉल भी शामिल है और 24 जुलाई को इसी कड़ी में अर्जेंटीना और मोरक्को के मैच में मोरक्को के फैंस ने जमकर उत्पात मचाया। अर्जेंटीना के एक विवादित गोल की वजह से मोरक्को के कई फैंस ने अर्जेंटीना टीम के खिलाड़ियों पर पानी की बोतलें फेंकी और ग्राउंड पर पटाखे फोड़कर खिलाड़ियों को डराया। फैंस ने मैदान के अंदर कूदकर हंगामा किया। डर के मारे अर्जेंटीना के सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की ओर भागे। इन उपद्रवियों को शांत करने के लिए पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस अराजकता का नतीजा यह हुआ कि पहले ही दिन यह फुटबॉल मैच कुछ वक्त के लिए रद्द करना पड़ा। बाद में पूरे स्टेडियम को खाली कराकर इस मुकाबले को दर्शकों के बिना ही पूरा कराया गया और मोरक्को ने यह मैच 2-1 से जीत लिया। अब आपको स्टेडियम के बाहर लेकर चलते हैं। पेरिस की सड़कों पर किसी भी देश का खिलाड़ी कितना सुरक्षित है, इसका अंदाजा ये दूसरी तस्वीर देखकर आपको लग जाएगा। दूसरी तस्वीर दिखाइए। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिंग टीम भी पहुंची हुई है, लेकिन वहां लैंड करते ही उन्हें जिंदगी का सबसे कड़वा और सबसे खराब अनुभव हुआ है। यहां अपराधियों ने उनके साथ लूटपाट की, उनकी वैन के शीशे तोड़ दिए, वैन में रखे खिलाड़ियों के जरूरी और कीमती सामान चुरा ले गए। बाद में खिलाड़ियों के कपड़े और बैग वगैरह थोड़ी दूरी पर एक खुली जगह बिखरे मिले हैं। पेरिस में लूटपाट की वारदात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिंग टीम के साथ नहीं हुई है, बल्कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अर्जेंटीना की टीम जब मैच प्रैक्टिस करने मैदान में पहुंची तो उनके लॉकर रूम में घुसकर चोरी की गई। चोर खिलाड़ियों की घड़ियां और ज्वेलरी चुरा कर ले गए। मैक्रो सरकार का दावा है कि पेरिस में शांतिपूर्ण ढंग से ओलंपिक गेम्स कराए जाएंगे। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजामात का दावा किया जा रहा है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पेरिस ने हर दिन के मैचों के लिए 35,000 पुलिसकर्मी तैनात कर रखे हैं। उद्घाटन समारोह वाले दिन यानी कल सबसे ज्यादा 45,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। ओलंपिक से ठीक पहले आर्मी के 18,000 जवान सड़कों पर फ्लैग मार्च निकालेंगे।
रॉयटर्स के मुताबिक 20 से 22,000 सुरक्षा गार्ड्स भी पेरिस में 24 घंटे तैनात रहेंगे। 40 से अधिक देशों के 1900 सुरक्षा कर्मी इस वक्त ओलंपिक को सफल बनाने के लिए पेरिस में मौजूद हैं। ओलंपिक्स में भाग लेने वाले एथलीट और दूसरे स्टाफ की भी तलाशी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ना तो वहां खिलाड़ियों को पूरी सिक्योरिटी मिल पा रही है और ना ही देश विदेश से आए फैंस की सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस की सरकार सही ढंग से उठा पा रही है। मैक्रों सरकार को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी ऑस्ट्रेलिया की 22 वर्षीय महिला के साथ हुए गैंगरेप की वजह से उठानी पड़ी है। आरोप है कि 20 जुलाई की आधी रात को इस विदेशी महिला से 5 लोगों ने दुराचार किया, उसके साथ मारपीट की, फोन छीन लिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फ्रांस की सरकार से अपने खिलाड़ियों के साथ लूटपाट और महिला से गैंगरेप की घटना पर जवाब मांगा। फ्रांस का माहौल देखकर लगता है कि ओलंपिक गेम्स का सफल आयोजन इस देश में संभव नहीं है। इसकी पुष्टि कुछ और वीडियो से हो रही है। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक से पहले यहां इजराइल वर्सेस फिलिस्तीनी वाला टेंशन भी पड़ा हुआ है। इससे जुड़ी 2 तस्वीरें हैं। एक स्टेडियम के अंदर की, जब फिलिस्तीनी समर्थक एक मैच के दौरान इजराइल के विरोध में नारे लगाते सुनाई दिए। दूसरी तस्वीर रात में सड़क की है। इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थक आपस में भिड़ गए, हिंसक झड़पें हुई। पुलिस को दोनों गुटों को शांत कराने में मशक्कत करनी पड़ी। असल में फिलिस्तीन के समर्थक पेरिस ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं, यानी ओलंपिक में भी कूटनीति की शतरंज बिछी है। तो कुल मिलाकर इन सभी तस्वीरों के आधार पर फ्रांस को कुछ मेडल देना तो बनता है। आज हमने इसका प्रबंध भी किया है। हमारी टीम ने यह तय किया है कि फ्रांस को ओलंपिक गेम शुरू होने से पहले ही कम से कम 5 मेडल्स तो मिलने ही चाहिए। पहला मेडल क्या है, देखिए आप। पहला है असुरक्षा का गोल्ड मेडल। हम आपको स्टेडियम के अंदर से लेकर बाहर सड़कों तक वीडियो दिखा चुके हैं। दूसरा है अराजकता का गोल्ड मेडल। इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल फ्रांस की पुलिस को विशेष तौर पर मिलना चाहिए। तीसरा बदइंतजामी का गोल्ड मेडल। इसकी भी तस्वीरें आप थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। चौथा है हंगामा और नारेबाजी करने का गोल्ड मेडल, जो अलग अलग रूप में सामने आ चुका है। पांचवा है दिखावे का गोल्ड मेडल। इसमें फ्रांस के खेल मंत्री खुद हिस्सा ले चुके हैं। पेरिस की मेयर भी इसमें मुख्य प्रतियोगी बनी है। यह तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन समिति ने इसे ओलंपिक इतिहास का सबसे हरित खेल बनाने का वादा किया। वादे के मुताबिक इस बार कार्बन उत्सर्जन लंदन के 2012 ओलंपिक और रियो के 2016 ओलंपिक के कार्बन उत्सर्जन से आधा होगा। ये खेल उसी पेरिस शहर में आयोजित हो रहे हैं, जहां 2015 में दुनिया के नेताओं ने ये कस्में खाई थी कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकेंगे। अपने दावे को सही साबित करने के लिए अब पेरिस में दिखावे वाली तैराकी भी की जा रही है। हमारे पास इससे जुड़ी 2 तस्वीरें हैं। पहला वीडियो पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो से जुड़ा है। उन्होंने कुछ दिन पहले सीन नदी में डुबकी लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि यह नदी प्रदूषित नहीं, साफ है। दूसरी तस्वीर फ्रांस की मंत्री की है। उन्होंने भी मेयर की राह पर चलते हुए सीन नदी में तैराकी की और उन्होंने भी वही संदेश देने की कोशिश की। असल में सीन नदी में प्रदूषण के कारण ही तैराकी पर 100 वर्षों से अधिक समय से प्रतिबंध है। लेकिन इस बार ओलंपिक के दौरान नदी के खुले पानी में तैराकी कराने के लिए अरबों रुपए साफ सफाई में खर्च किए गए। दावा यही है कि यह पानी प्रदूषित नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सोचने वाली बात है। फ्रांस में ओलंपिक की सुरक्षा को लेकर सवाल, और यह सवाल जायज भी है क्योंकि फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता के बीच बात बात पर दंगे होना मामूली बात है। हाल ही में फ्रांस में चुनाव संपन्न हुए थे। इस चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन दंगाइयों को सड़कों पर उपद्रव करने का खुला बहुमत जोर शोर से मिल गया था। आगजनी और हिंसा की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई तो फ्रांस की पुलिस को दंगाइयों को काबू करने में लंबा वक्त लगा। आप सोचिए कि पेरिस ओलंपिक का आयोजन तो कई दिनों तक चलेगा और हर दिन शांतिपूर्ण ढंग से बीते, ये फ्रांस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। वैसे हमने शुरुआत में ही फ्रांस में आतंकी हमलों की आशंका का जिक्र किया था। असल में कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं, इंटेल रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि पेरिस ओलंपिक के दौरान वहां आतंकी हमले हो सकते हैं। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने 6 जुलाई को इसकी घोषणा की थी कि आईएस खुरासान के संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये लोग ओलंपिक खेलों के दौरान हमले की योजना बना रहे थे। फिर 13 जुलाई को खबर आई कि देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से 5 लोगों को आतंकी हमलों की योजना बनाने के आरोप में अरेस्ट किया गया। खुद प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने एक दिन पहले पत्रकारों के साथ बातचीत में पुष्टि की है कि फ्रांस को आतंकी हमलों की धमकियां मिली हैं, लेकिन ऐसी सभी साजिशें नाकाम की जाएंगी।
पूरी दुनिया फ्रांस से इसकी उम्मीद कर रही है। हालांकि सवाल यह है कि जब फ्रांस की पुलिस खिलाड़ियों से लूटपाट, विदेशी महिलाओं से दुराचार की घटनाओं को नहीं रोक पा रही है, तो फिर बड़े आतंकी हमलों को कैसे रोक पाए।